नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट फ्री एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मिक्स क्वेश्चन का पार्ट 3, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को करते हैं। पहला है, व्हीट स्टोन सेतु में से क्या मापा जाता है? व्हीट स्टोन सेतु यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा, इस टाइप का कोई पिक्चर पढ़ा होगा। इस प्रकार के आपने एक पिक्चर पढ़ा होगा। ये आपका क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। इस व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। जैसे इसको मान लेते हैं R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा 12th में कि R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 होता है। यानी कि इसमें से किसी का निकालना हो, मतलब 3 का दिया हो और एक का निकालना पड़े, तो आप इसी फार्मूला से निकालते हैं। R मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। तो व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध मापा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुआ, यानी कि भारत से बाहर हुआ? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल लंदन में हुआ। लंदन कहाँ है? तो भारत से बाहर है। अगला सवाल है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है मैमेलिया वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन क्या है? मैमल्स है, यानी कि स्तनधारी है। तो डॉल्फिन क्या करता है? बच्चा पैदा करता है। और ये मैमेलिया है, मतलब मैमल्स वर्ग का आता है, यानी स्तनधारी है। आगे है, गोल्जी कार्य का प्रमुख कार्य क्या है? पर गोल्जी कार्य के बारे में थोड़ा डिटेल्स बात कर लेते हैं। गोल्जी कार्य यानी कि गोल्जी बॉडी कहते हैं इसका खोज करता है कैमिलो गोल्जी था। गोल्जी बॉडी को यानी गोल्जी कार्य को पैकिंग करने वाला भी कहा जाता है। इसे कोस्का का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसे कोस्का की माँ कहा जाता है। और ये क्या करता है? आपका जो tRNA है उसको मदद करने का काम करता है। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अंतःकोशिकीय स्राव में ये सहायता करता है। 5 नंबर सवाल देखते हैं। मानव नेत्र की रेटिना में कौन अधिक कहाँ केंद्रित होता है? कौन जो होता है मानव जो नेत्र में वो कहाँ पर केंद्रित होता है? तो वो होता है फोबिया में। कौन का क्या काम है मानव नेत्र में? कौन क्या करता है? कलर के लिए कौन उपयोग किया जाता है? जो कलर प्रदान करता है वो किसके कारण करता है? कौन के कारण। और ये कहाँ पर होता है? तो फोबिया पर होता है। बात करते किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सिली पिंड का क्या काम है? तो ये जो नेत्र में जो लेंस होता है उसे पकड़ के रखने का काम कौन करता है? सिलिया पिंड करता है, या इसे सिलियरी मसल्स भी के नाम से भी जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, फोबिया। 6ठा नंबर सवाल करते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? आपको पता होगा कि 1 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 38 ATP क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है वायवीय श्वसन के दौरान। अगला सवाल है, पराबैंगनी विकिरण के कारण डैश कैंसर होता है? आपने सुना होगा कि धूप में जाने से क्या होता है? जब पराबैंगनी किरण निकलती है तो आपके त्वचा पर क्या होता है? कैंसर हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है पराबैंगनी किरण के कारण। इसलिए कहा जाता है कि धूप में नहीं निकलना चाहिए। यदि धूप में निकलते हैं तो अपने शरीर को ढक कर निकलना चाहिए। अगला सवाल है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक न एक सवाल बनता ही है एग्जाम में। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इन्होंने अपनी पहली सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था 1917 में। ये गांधी जी का पहला भारत में सत्याग्रह था। और चंपारण में किसान मतलब प्रथम किसान आंदोलन था। चंपारण में किसके बुलाने पर आए थे? तो चंपारण के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके कहने पर इन्होंने चंपारण आया था। यदि आपसे पूछे गांधी जी का प्रथम मजदूर आंदोलन कौन था? तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था, 1918 में हुआ था। बात करते हैं बारदौली आंदोलन के बारे में। तो बारदौली आंदोलन से संबंध किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने 1928 में बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत किया था। इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने
पटेल की सरदार की उपाधि प्रदान किया था। दांडी मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने शुरुआत किया था और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी क्या किया, इन्होंने आंदोलन किया था। चलिए, तो अगर तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला आंदोलन पूछे तो कहाँ हो जाएगा, चंपारण। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर? तो आप तो इसका पता होगा, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या क्या मिला है। पहले मोहनजोदारो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदारो का खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने, इसका खोज किया था 1922 में। मोहनजोदारो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ से अन्नागार का साक्ष्य मिला है, स्नानागार का साक्ष्य मिला है, उसके बाद अन्नागार स्नानागार का साक्ष्य मिला है। यहाँ से कांसे की मूर्ति का साक्ष्य मिला है, सड़कों के पक्का करने का साक्ष्य मिला है। तो चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। किसकी मृत्यु के बाद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी की मृत्यु के बाद क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दिया था। गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, डेट पूछ रहा है कि 1906 में कौन था, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यदि आपसे पूछे कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो तिलक जी ने दिया था। यदि आपसे पूछे स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 1906 डेट दिया हुआ है, या कांग्रेस की तरफ से पूछे तो दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, गुंदोई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है तबला से है। अगला सवाल है, टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस को किस नाम से जानता था? टिटनेस को लौकजा के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस कैसा है? जीवाणुजनित रोग है। अगला सवाल है, दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखता है, तो भार, दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होती है। भारी द्रव्यमान में क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारी द्रव्यमान में क्या होगा? अधिक संवेग होगा, और कम द्रव्यमान में कम संवेग होगा, भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होगा। आगे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? आपको पता होगा, ट्रिक हमने बताया था कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। इस इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। 17 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, लेकिन उत्पाद कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। तो आपका सही जवाब कौन हो जाएगा? उत्पाद कर। उत्पाद कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। उपहार कर भी क्या अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद कर। आगे, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ बता दें कि रडार का जो आविष्कार है ये आपका वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। चलिए 19 नंबर सवाल करते हैं, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती? किस तरफ से, यहाँ समझने वाली बात है। क्या बोल रही? किस तरफ से आती है? चक्रवात कब होती है? जब बीच में आपका लो प्रेशर हो जाता है। जब सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर होता है, और बाहर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। तो आप चक्रवात कब आती है? हवा कैसे आती है? बाहर से अंदर की ओर आती है। बाहर से कहाँ आती है? केंद्र की ओर आती है। किस तरफ से आती है? कि बाहर की ओर से आती है। कहाँ आती है? तो केंद्र की ओर आती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बाहर की ओर से आती है। और कहाँ आती है? तो ये केंद्र की ओर आती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था?
तो संविधान में पहला संशोधन आपको पता है 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन द्वारा पहली अनुसूची जोड़ा गया था। पहली अनुसूची जो है, नौवीं अनुसूची जो है, पहला संविधान संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची जोड़ा गया था। नौवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है, या इसको जमींदारी अनुमूलन से भी संबंधित है। ये इस बार यूपीएससी पूछा था कि पहला संविधान संशोधन जिस समय हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं, स्लेट, हीरा और संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? तो स्लेट, हीरा और जो संगमरमर है ये आपका रूपांतरित चट्टान का क्या है, उदाहरण है। स्लेट जो है सेल से बना हुआ है, हीरा जो है वो कोयला के रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर जो है डोलोमाइट का क्या है, रूपांतरित चट्टान है। तो सब क्या हुआ है, रूपांतरित चट्टान है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आपको पता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना 4 सदस्य थे। पहला थे चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा योगेंद्र चंद्राचार्य, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल और चौथा सचिंद्रनाथ सन्याल। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ किनका नाम है, सचिंद्रनाथ सन्याल का नाम दिया हुआ है और 3 का नाम नहीं दिया हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1924 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। आगे है एंटीसोल है। एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल क्या है, एक जलोढ़ मिट्टी है। यदि आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लाल मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद काली मिट्टी पाया जाता है और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, सबसे कम पूछे तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। तो बता दें, मनुष्य में शीशा जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? आपने पढ़ा P बराबर एम भी, P बराबर एम भी। एम क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, भी क्या है, वेग। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। 26 नंबर सवाल कहता है कि ब्रात्य भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किसमें होता है? ब्रात्य भट्टी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपचयन में होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ब्रात्य भट्टी का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर सवाल कहता है पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जो है किसका उदाहरण है? तो पनीर जो है इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन आपने पढ़ा होगा, तो इमल्सन का उदाहरण कौन सा है? पनीर है। अगला सवाल है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। सबके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 330 बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, लोकसभा में SC ST का आरक्षण के बारे में बात की जा रही है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण के बारे में बात की जा रही है। 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट आरक्षित किया गया। 332 में विधानसभा में SC ST के आरक्षण के बारे में बात किया गया है और 333 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन के आरक्षण के बारे में बात कहा गया है। इस बार क्या हुआ है कि जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया है। SC ST का जो आरक्षण है वो अभी भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपसे पूछ रहा है एंग्लो इंडियन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 331 में क्या है, अनुच्छेद 331 में क्या है, 2 एंग्लो इंडियन को क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, लेकिन अब इसका मनोनयन नहीं किया जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा ये सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देख लीजिए यहाँ पर 29 में करा अनुच्छेद 39 का ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये अब सही है, सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, ये भी सही है।
अनुच्छेद डी क्या कह रहा है 48 में, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक, ये गलत है। ये जो है अनुच्छेद 50 में है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। तो इसका सही जवाब इसमें से पूछ रहा है, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। आगे बात करते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में कौन सा मत है। डेक्कन एजुकेशन के बारे में बात करिए, इसकी स्थापना से कौन संबंधित है, तो इसके संबंधित है जस्टिस रानाडे। एमजी रानाडे के नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ही क्या किया था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। एमजी रानाडे को भारत का सुकरात भी के नाम से भी हम जानते हैं। आगे है बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया था। अगला सवाल है किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल का जो है वो सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से उसको हम जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, ठीक है, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका योजना आयोग। क्या होता है कि वैसा मतलब निकाय जिसका संविधान में चर्चा है वो संवैधानिक निकाय होता है, और जिसमें नहीं है संविधान में चर्चा वो संवैधानिक निकाय नहीं होता है। तो ऐसी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक निकाय होता है, जिसका उल्लेख नहीं है वो क्या होता है, गैर संवैधानिक निकाय होता है। तो योजना आयोग है, ये मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या किया गया, इसका गठन किया गया। अब योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे है संसद के अगला सवाल है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, यानी कि आरटीआई जो है उसकी स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति ने कब प्रदान किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई पर राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कर दिया था। अगला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट कर दिया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को किसने भेंट किया था, फ्रांस ने भेंट कर दिया था। अगला आगे बढ़ेंगे, एलोरा गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनमें से अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनमें अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये सभी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनमें अधिकांश गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखिए 37 नंबर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य करती है। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील समीप, ये नदी कौन सा है। ठीक है ASB, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। देखिए ऑप्शन सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र कहाँ है, ऑप्शन में सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र है, हो गया सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र सिंधु, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कोयली है, कोयली क्या है इसमें, तो कोयली क्या है, गुजरात में तेल शोधनशाला है। कोयली क्या है, तो गुजरात में तेल शोधनशाला है। अगला सवाल देखिए, आज का लास्ट सवाल है, यदि भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। कहते हैं कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।